सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं यूजिंग द फॉर्मूला ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, स्पेशली ऑफ ऑर्डर 3/3। ठीक है, सो हम ये पहला एग्जाम्पल लिए जिसका हम लोग इन्वर्स निकालेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। नाउ फर्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग सिंपली ये जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है ये निकाल लेंगे मैट्रिक्स का। ठीक है, लेट्स से दिस इज अ मैट्रिक्स ए, लेट्स से दिस इज अ मैट्रिक्स ए एंड हम लोग निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए वी कैन फाइंड द डिटरमिनेंट यूजिंग एनी रो और एनी कॉलम। ठीक है, कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम यूज करके हम लोग डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। लेट्स फाइंड द डिटरमिनेंट यूजिंग रो 1, क्योंकि रो 1 में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है, 2 जीरोज है। और यू कैन टेक कॉलम 3, मतलब कॉलम 3 के अलॉन्ग में डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 जीरो है। ठीक है, सो फॉर नाउ लेट मी सॉल्व द डिटरमिनेंट अलॉन्ग रो 1। सो रो 1 का साइन क्या था, प्लस माइनस प्लस, एंड सो सॉल्व करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट साइन के साथ फर्स्ट एलिमेंट +1, रो कॉलम इरेज करेंगे, बचा एलिमेंट का डिटरमिनेंट लेंगे। ओके, -0, रो कॉलम इरेज करके एलिमेंट्स लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगेन +0, सो अगेन यहाँ पे भी रो कॉलम इरेज करके बचा एलिमेंट का डिटरमिनेंट लेने जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो वो 0 बन जाएगा। बस अभी इसको सॉल्व करो। सो 1, 3 × -1 -3, -0 × 2 0, सो आंसर इज -3। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मेरे को सारा एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालना है सबसे पहले। ठीक है, सो कोफैक्टर्स फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे, सो फॉर्मूला फॉर कोफैक्टर इज aij इक्वल्स टू -1 पावर i + j mij। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सारा कोफैक्टर्स निकालेंगे। ओके, सो a11, a12, a13, a21, a22, 23, 31, 32, 3t। ओके, दीज आर द कोफैक्टर जो मेरे को निकालना है। नाउ जैसे कि हम पहले भी डिस्कस किया था, कोफैक्टर में ये जो पार्ट है, ये जो कोएफिशिएंट है, माइनर का जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये -1 या फिर +1 नहीं देगा, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज ऑफ i एंड j। ठीक है, फॉर एग्जांपल i is 1, j is 1, तो ये जो पार्ट है ये +1 मिलेगा मेरे को। अगर i 1 एंड j 2 पुट करते हैं हम लोग इसमें, तो मेरे को ये जो कोएफिशिएंट ये क्या देगा, -1 देगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली वो साइन को अप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। नेक्स्ट माइनर निकालना है। माइनर ऑफ एलिमेंट a11 कैसे निकालेंगे हम लोग, इस एलिमेंट का रो कॉलम इरेज करेंगे, ये 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट लेंगे। ठीक है, सो डिटरमिनेंट से कुछ ऐसा आएगा। डिटरमिनेंट कैसे लेंगे, 3 × -1 -3, -0 × 2 0, विच इज -3। ठीक है, इस चीज को ना हम लोग यहीं पे डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, ये लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली देख के ही कर सकते हैं। ये कौन सा एलिमेंट है, ये कोफैक्टर किस एलिमेंट का है, a11 का है, a11 का कोफैक्टर है ये, तो इसका रो और कॉलम इरेज करो, ये 4 एलिमेंट के डिटरमिनेंट ले लो। कैसे लेंगे, 3 × -1 -3, -0 × 3 0, इसलिए -0। ठीक है, सेम अभी कोफैक्टर ऑफ a12, मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, रो कॉलम इरेज करेंगे, ये 4 एलिमेंट बचे रहेगा, इसको डिटरमिनेंट में लेना है। सॉल्व करेंगे तो 3 × -1 अगेन -3, -0 × 5 0, सो डायरेक्टली -3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट a13 मतलब ये एलिमेंट, इसका रो कॉलम इरेज करेंगे, बचेगा ये 4 एलिमेंट, डिटरमिनेंट ले लो डायरेक्टली। 3 × 2 6, -3 × 5 15, so 6 - 15 will be -9। नेक्स्ट a21, कोफैक्टर ऑफ a21, इसका कोफैक्टर रो कॉलम इरेज करो, ये 4 एलिमेंट बचेगा, सो 0 × -1 0, -0 × 2 0। ठीक है, सो आंसर इज 0। नेक्स्ट a22, इसका डिटरमिनेंट लेना है, इस एलिमेंट का
कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। तो इस एलिमेंट का रो और कॉलम इरेज करेंगे, ये 4 एलिमेंट बचेगा, कौन सा 1 0 5 -1। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे लेंगे, 1 × -1 -1 माइनस 0 × 5 0, सो आंसर इज -1। A 2 3 इसका डिटरमिनेंट लेना है, सॉरी इसका कोफैक्टर लेना है, सो सॉरी नॉट कोफैक्टर, इसका माइनर निकालना है। कैसे करेंगे, इसका रो कॉलम इरेज करेंगे, 1 × 2 2 माइनस 0 × 5 0, अगेन आंसर इज -2, नॉट अगेन, आंसर इज -2। नेक्स्ट A31 इसका कोफैक्टर निकालना है, तो इसका रो कॉलम इरेज करेंगे, ये 4 एलिमेंट बचेगा, सो 0 × 0 0 माइनस 0 × 3 0, सो आंसर इज 0। A32 मतलब इसका माइनर निकालना है, तो रो कॉलम इरेज करेंगे, ये 4 एलिमेंट बचेगा, सो 1 × 0 0 माइनस 0 × 3 0, अगेन 0। A33 इसका कोफैक्टर क्या करेंगे, रो कॉलम इरेज करेंगे, ये 4 एलिमेंट के डिटरमिनेंट लेंगे, 1 × 3 3 माइनस 0 × 3 0, आंसर इज 3। ओके, तो ये था कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ऐसे निकालना है कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। अब इसको मैट्रिक्स में बैठाना है ताकि मेरा जो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है वो हम निकाल पाए, ठीक है। सो ये वैल्यू मेरे को जरूरत है, तो लेट मी राइट एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फॉर्मूला हम नहीं लिखे यहाँ पे, फॉर्मूला तो हम पहले लिखा दिया था। ट्रांसपोज लेना है कोफैक्टर्स का, ठीक है, कोफैक्टर्स एज द एलिमेंट, मतलब जो भी कोफैक्टर है उसको एलिमेंट्स की जगह डालना है। सो -3 -3 -9 0 -1 -2 0 0 3, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज लेने पर मेरे को मैट्रिक्स मिलेगा, रो में जो भी ये एलिमेंट्स है उसको क्या करना है, कॉलम्स में लिखना है, -3 -3 -9 0 -1 -2 0 -1 -2 0 0 3 0 0 3। ओके, सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। ये क्या एडजॉइंट है मैट्रिक्स ए का। अब क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है। हम लोग का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स का, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। उस फॉर्मूला में पुट करना है। डिटरमिनेंट ऑफ ऑलरेडी निकाल दिया हम, जो कि है -3, तो क्या करें हम यहाँ पे इस पार्ट को मिटा देता। सो आवर फॉर्मूला इज ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना, -3, सो वी विल पुट -3। एडजॉइंट ऑफ ए इज अ मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स है -3 -9 0 -1 -2 0 0 3। ओके, अगर हम -1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करता है तो ये सिंप्लीफाई होगा। सो अगर हम लोग -1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 डिवाइड बाई -3 1, 0 बाई -3 0, 0 बाई -3 0, -3 अपॉन -3 1, 1 अपॉन -1 अपॉन -3 1/3, 0 upon -3 0, -9 upon -3 is 3, -2 upon -3 is 2 upon 3, 3 upon -3 is -1/3, sorry -1, ठीक है। 3 upon -3 is -1। Now this is the A inverse, ये है A inverse, ठीक है। So this is how you find inverse of a matrix of order 3, ठीक है। नाउ यू कैन चेक दिस मैट्रिक्स, क्या ये सही है कि नहीं है, ठीक है। इतना मेहनत तो कर लिया, अब चेक भी करना है ना कि ये सही है कि नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे, सिंपली जो मैट्रिक्स था, जो जिस मैट्रिक्स का मेरे को इन्वर्स निकालना था, विच इज ए मैट्रिक्स, इसका मल्टीप्लिकेशन करो इसके साथ, ठीक है, ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करो। अगर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो हम लोग का जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं पे कुछ सिली मिस्टेक हुआ रहेगा, उसको करेक्ट करना रहेगा, ठीक है। अगर ये आता है तो हम लोग का आंसर सही है। ओके, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन अगेन वी विल फाइंड ए इनवर्स।
So first we need to find, let's say this is the matrix and this matrix is matrix A. मेरे को निकालना है पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालने के लिए अगर एलिमेंट्स में जीरोज है तो देखो किस रो या किस रो या फिर किस कॉलम में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जीरो है, उस रो या फिर उस कॉलम के अलॉन्ग में डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 जीरोज है, मतलब इस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है, तो हम लोग कॉलम 2 के अलॉन्ग सॉल्व करेंगे। एंड साइन कन्वेंशन फॉर कॉलम 2, सो कॉलम 2 के अलॉन्ग जो साइन कन्वेंशन है वो माइनस प्लस माइनस था, ठीक है। कॉलम 2 के अलॉन्ग यही साइन कन्वेंशन था। अब सॉल्व करेंगे माइनस ऑफ माइनस वन, इसका रो कॉलम इरेज करेंगे, ठीक है। इसका रो कॉलम इरेज करेंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेगा। इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 1 इज -2, मतलब +2 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 11, सो 11 इज द डिटरमिनेंट। सो आई होप यू आर क्लियर। हम क्या किए यहाँ पे, कॉलम 2 के अलॉन्ग में मेरे को डिटरमिनेंट को सॉल्व करना था। सो कॉलम 2 में पहला एलिमेंट क्या -1, तो साइन के साथ -1 लेना है, साइन के साथ -1 ले लिया। नेक्स्ट इस रो में जो भी ये जो एलिमेंट है -1, ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम इरेज करने के बाद ये 4 एलिमेंट बचेगा, उसका डिटरमिनेंट ले लो। 3 इंटू 3 9 -2 इंटू 1 कितना होता, -2 होता, और एक माइनस यहाँ पे था, सो -2 एंड माइनस की वजह से क्या होगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। एंड ये 2 एलिमेंट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जीरोज है, जीरोज को लेने के बाद सॉल्व करेंगे तो ये 0 ही आएगा, ठीक है। इसलिए जीरोज को लेने की जरूरत नहीं है। सो इट इज ईजियर व्हेन यू टेक द रो और कॉलम दैट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे हम लोग। सो कोफैक्टर फॉर्मूला क्या था, aij इज इक्वल्स टू -1 पावर i प्लस j mij, दिस वॉज द फॉर्मूला फॉर कोफैक्टर। सो हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, मतलब a11 a12 a13 a21 a22 सारा कोफैक्टर्स निकालना है। तो हम स्टेप बचाते, टाइम बचाते हैं, ठीक है। इस पार्ट के लिए -1 या +1 आने वाला है, और हम लोग को पता है कि ये साइन कन्वेंशन है, मतलब इसके लिए कभी प्लस माइनस आएगा, ठीक है। वो हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए थे। अब क्या करना है, माइनर निकालना है हर एक एलिमेंट्स के लिए। ये क्या माइनर है ना, कोफैक्टर में ये कोएफिशिएंट है, माइनर है, तो माइनर कैसे निकालेंगे, हर एक एलिमेंट का रो कॉलम इरेज करेंगे, बचा एलिमेंट का डिटरमिनेंट ले लेंगे। सो पहला एलिमेंट का रो कॉलम इरेज करेंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेगा, इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो क्या आएगा, 0 इंटू 3 0 -2 इंटू 0 0, सो इसका आंसर 0। a12 का माइनर कैसे निकालेंगे, इसका रो कॉलम इरेज करेंगे, ये 4 एलिमेंट बचेगा, उसका डिटरमिनेंट लेना है, 3 इंटू 3 9 -2 इंटू 1 इज -2, तो ये बन जाएगा +2। नेक्स्ट a13, इसका डिटरमिनेंट, इसका माइनर लेना है, तो रो कॉलम इरेज करेंगे, ये 4 एलिमेंट बचेगा, 3 इंटू 0 0 -0 इंटू 1 0, तो ये बन जाएगा 0। a21 निकालेंगे, इसका माइनर निकालेंगे, रो कॉलम इरेज करेंगे, ये 4 एलिमेंट के डिटरमिनेंट लेंगे, सो -1 इंटू 3 -3 -2 इंटू 0 0, सो आंसर इज 3, ठीक है। a22 मतलब इस एलिमेंट का माइनर, रो कॉलम इरेज करेंगे, ये 4 एलिमेंट बचेगा, 1 2 1 3 बचेगा, सो 1 इंटू 3 इज 3 -2 इंटू 1 इज 2। a23 इसका लेना है, रो कॉलम इरेज करेंगे, ये 4 एलिमेंट बचेगा, इसका डिटरमिनेंट लेना है, 1 इंटू 0 0 -1 इंटू 1 इज +1, ठीक है। नेक्स्ट a31, इसका डिटरमिनेंट लेना है, सॉरी इसका माइनर लेना है, तो रो कॉलम इरेज करेंगे, ये 4 एलिमेंट बचेगा, उसका डिटरमिनेंट लेंगे तो -1 इंटू -2 इज 2 -0, ठीक है। a32 इसका माइनर लेना है, रो कॉलम इरेज करेंगे, ये 4 एलिमेंट बचेगा, सो 1 इंटू -2 इज -2 -2 इंटू 3 इज 6, सो आंसर इज 8। a33 का माइनर कैसे निकालेंगे, रो कॉलम इरेज करेंगे, ये 4 एलिमेंट बचेगा, 1 इंटू 0 0 -1 इंटू 3 इज +3, सो +3,
ये है कोफैक्टर सारा एलिमेंट्स का। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। सो व्हाट आई विल डू, हम अभी ट्रांसपोज नहीं लेगा, हम डायरेक्टली इसको कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। व्हाट वी यूजुअली डू इज, जो भी कोफैक्टर उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, मतलब पहले यहाँ पे कोफैक्टर लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे, मतलब रो में मूवमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर हम लोग उसका ट्रांसपोज लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर देगा, तो हम क्या करेगा, जो भी कोफैक्टर उसको कॉलम्स में लिखेगा डायरेक्टली, ठीक है। 0 -11 0 3 -3 1 -1 2 8 3, ओके। तो हम यहाँ पे ट्रांसपोज लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हम डायरेक्टली कॉलम्स में लिखा है, तो ट्रांसपोज नहीं लेना है। तो ये है एडजॉइंट ऑफ ए, ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको भी फॉर्मूला में पुट करना है, दैट इज ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 11, सो 1/11। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को पुट करना है यहाँ पे, 0 3 2 0 3 2 -11 1 8 -11 1 8 0 -1 3 0 -1 3, ठीक है। सो ये है इस मैट्रिक्स का इनवर्स, ओके। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स।